ठंडी और अंधेरी रात थी। जनवरी का महीना, जब दिल्ली में ठंड अपने चरम पर होती है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। राजेश, जो एक अनुभवी टैक्सी ड्राइवर था, हमेशा की तरह रात की सवारियों के इंतजार में अपनी गाड़ी चला रहा था। उसके घर में बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। उन सब का खर्चा राजेश की इसी टैक्सी पर निर्भर था। इसलिए भले ही सर्दी कितनी भी हो, वह देर रात तक काम करता था। उस दिन राजेश की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही थी। सुबह से कुछ खास सवारी नहीं मिली थी। वह अपने दोस्तों से बात करते हुए हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर उसे चिंता हो रही थी कि दिन खत्म होने तक उसे कितनी कमाई होगी। शाम होते होते वह कनॉट प्लेस की ओर निकल गया, जहां आमतौर पर सवारियां जल्दी मिल जाती थीं। कनॉट प्लेस में हलचल तो थी, लेकिन रात होते होते सड़कों पर वीरानी छाने लगी। राजेश ने गाड़ी एक कोने में खड़ी की और चाय पीने के लिए पास के एक ठेले पर चला गया। वहां उसने अपने कुछ साथी ड्राइवरों को देखा और बातचीत शुरू कर दी। बातचीत के दौरान एक साथी ने कहा, तुमने सुना है राजेश, इस इलाके में देर रात सफेद साड़ी वाली एक औरत दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि वह भूत है। कई टैक्सी चालकों ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर वे या तो गायब हो गए या उनकी हालत पागलों जैसी हो गई। राजेश ने हंसते हुए उस बात को टाल दिया। उसने कहा, अरे भाई, ये सब अफवाहें हैं। मैंने 15 साल से दिल्ली की सड़कें देखी हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ये सब डराने के लिए कहानियां गढ़ी जाती हैं। उसके साथ ही मुस्कुराए और अपनी अपनी गाड़ियों की ओर लौट गए। राजेश भी अपनी टैक्सी में वापस बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया। रात के 10 बज चुके थे और वह सोच रहा था कि अब 1-2 सवारी मिल जाएं तो अच्छा रहेगा। जैसे ही उसने अपनी गाड़ी कनॉट प्लेस से आगे बढ़ाई, उसने सड़क के किनारे एक महिला को खड़े देखा। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। राजेश ने गाड़ी धीमी की और खिड़की से बाहर झांककर पूछा, कहाँ जाना है मैडम? महिला ने बिना ज्यादा बात किए कहा, दक्षिण दिल्ली। उसकी आवाज धीमी लेकिन अजीब तरीके से आकर्षक थी। राजेश ने दरवाजा खोला और महिला अंदर बैठ गई। जैसे ही वह गाड़ी में बैठी, राजेश को लगा कि गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया है। उसने इसे ठंडा मौसम समझकर नजरअंदाज किया और गाड़ी चलानी शुरू कर दी। रास्ते में राजेश ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उसने पूछा, इतनी रात में अकेले कहां जा रही हैं मैडम? इस वक्त सड़कें सुरक्षित नहीं होती। महिला ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, मुझे वहां जाना है जहां मुझे बुलाया गया है। राजेश को यह जवाब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। वह गाड़ी चलाता रहा। जैसे जैसे गाड़ी सुनसान सड़कों की ओर बढ़ रही थी, राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी महिला ने कहा, यहां गाड़ी रोक दो, मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी लौटूंगी। राजेश ने गाड़ी रोकी और महिला गाड़ी से उतर गई। वह सड़क के दूसरी तरफ अंधेरे में गायब हो गई। राजेश ने उसका इंतजार करना शुरू किया। 5 मिनट, फिर 10 मिनट बीत गए, लेकिन महिला वापस नहीं आई। तभी गाड़ी के शीशे पर खटखटाने की आवाज आई। राजेश ने चौंक कर पीछे देखा। वह वही महिला थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। राजेश का शरीर कांपने लगा। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया। महिला ने भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया था, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राजेश ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी से बाहर कदम रखा, उसने महसूस किया कि चारों ओर अंधेरा और घना हो गया है। महिला उसके सामने प्रकट हो गई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राजेश के पैर वहीं जड़ हो गए। महिला ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और राजेश की गर्दन को पकड़ लिया। राजेश ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और अंधाधुंध भागने लगा। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज कहीं नहीं गूंज रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में आ गया हो। भागते भागते वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के पुजारी ने उसे अंदर बुलाया और कहा, तो तुम्हारा सामना एक आत्मा से हुआ है। वह वही महिला है जिसकी मौत कई साल पहले इसी सड़क पर हुई थी। वह भटक रही है और जो कोई भी उसे देख लेता है वह उसे अपना शिकार बना लेती है। राजेश ने पुजारी से पूछा, क्या कोई तरीका है उससे बचने का? पुजारी ने उसे पवित्र राख दी और कहा, यह राख तुम्हारी गाड़ी पर छिड़क दो। यह तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को सुरक्षित रखेगी। लेकिन याद रखना, कभी भी रात के समय इस रास्ते से मत गुजरना। राजेश ने वैसा ही किया और फिर कभी रात में गाड़ी नहीं चलाई। लेकिन वह घटना उसकी यादों में हमेशा जिंदा रही। कुछ महीनों बाद उसी इलाके में एक और टैक्सी चालक ने सफेद साड़ी पहने एक महिला को देखा। उसने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और फिर वही कहानी दोहराई गई। कहा जाता है कि वह आत्मा अभी भी भटक रही है, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अगर आप कभी रात में सफर कर रहे हों और कोई सफेद साड़ी पहने महिला आपको रोकने का इशारा करे तो सावधान रहें। हो सकता है वह सफर आपका आखिरी सफर हो। राजेश ने उस रात की भयावहता को अपने भीतर दफन कर लिया था, लेकिन डर की वह परछाई उसे कभी छोड़ नहीं पाई। हर बार जब वह अपनी टैक्सी में बैठता, उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। भले ही उसने पुजारी के दिए हुए पवित्र राख से अपनी टैक्सी की रक्षा कर ली थी, लेकिन मन का डर उससे पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसने अपना काम बदलने का फैसला किया और टैक्सी चलाना छोड़कर एक छोटा सा दुकान खोल लिया। अब वह दिन भर दुकान पर काम करता और रात को घर में परिवार के साथ समय बिताता। परंतु उस रात जो उसने देखा था, वह एक बुरा सपना बनकर उसकी हर रात को डरावनी बना देता। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। राजेश ने जिस महिला को देखा था, वह आत्मा अब भी उसी सड़क पर भटक रही थी। कुछ महीनों बाद दीपक नाम का एक और टैक्सी चालक उस रास्ते से गुजर रहा था। वह नया था और उसे इन कहानियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह रात के करीब 2 बजे अपनी गाड़ी चलाते हुए उसी सुनसान सड़क से गुजर रहा था। दीपक के कानों में हल्की संगीत की धुन बज रही थी, जो उसे नींद से बचाए रखने के लिए थी। जैसे ही उसने सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने महिला को देखा, उसने गाड़ी धीमी कर दी। महिला ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। दीपक ने गाड़ी रोकी और खिड़की खोलते हुए पूछा, कहां जाना है मैडम? महिला ने धीमे स्वर में कहा, दक्षिण दिल्ली। दीपक ने बिना कुछ सोचे उसे गाड़ी में बैठा लिया। महिला ने पिछली सीट पर बैठते ही गाड़ी के अंदर एक ठंडा और भारी सन्नाटा पैदा कर दिया। दीपक ने कुछ हल्के फुल्के सवाल किए, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके अजीब व्यवहार से दीपक को थोड़ी असहजता हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, दीपक ने महसूस किया कि सड़क के किनारे की लाइटें एक एक करके बंद हो रही हैं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। दीपक को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर बाद महिला ने कहा, यहां गाड़ी रोक दो। दीपक ने गाड़ी रोकी। महिला गाड़ी से उतरकर सड़क के दूसरी ओर चली गई। दीपक ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन अंधेरे में वह गायब हो गई। उसने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं लौटी तो उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने गाड़ी चलाई, पीछे से एक खतरनाक ठहाका सुनाई दिया। दीपक ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून ठंडा हो गया। वही महिला, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी लाल जलती हुई आंखें, होंठें और खून से सना चेहरा दीपक को घूर रहा था। महिला ने खतरनाक आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। दीपक ने गाड़ी को तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने जवाब दे दिया। गाड़ी के अंदर अचानक तेज ठंड फैलने लगी। दीपक ने घबराकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। महिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और दीपक के करीब आ गई। दीपक ने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी ताकत से गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर कूद गया। उसने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और महिला की डरावनी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। भागते भागते दीपक एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। वहां उसने पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा,
यह आत्मा वर्षों से इस सड़क पर भटक रही है, हर उस इंसान को निशाना बनाती है जो उसे देखता है। पुजारी ने उसे पवित्र जल दिया और कहा, तुम इसे अपने ऊपर छिड़क लो और अपने घर जाओ, लेकिन इस रास्ते से दोबारा कभी मत गुजरना। दीपक ने वैसा ही किया और किसी तरह अपने घर पहुंचा, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वह अब भी उस रात के खौफ को नहीं भूल पाया। इस बीच उस सड़क पर ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं। कई टैक्सी चालकों ने उस महिला को देखा और अपने अपने अनुभव साझा किए। धीरे धीरे वह सड़क एक बदनाम जगह बन गई, जहां रात के समय जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना है कि वह आत्मा अब भी भटक रही है, उसकी आत्मा की तृष्णा अभी पूरी नहीं हुई है, और अगर कोई भी व्यक्ति रात के समय उस रास्ते से गुजरता है तो वह उसकी आखिरी यात्रा बन सकती है। कुछ वर्षों बाद वह सड़क पूरी तरह वीरान हो चुकी थी। स्थानीय लोग और टैक्सी चालक उस रास्ते से रात के समय गुजरने से कतराने लगे। जगह को भूतिया सड़क के नाम से पहचान मिलने लगी। लेकिन यह खौफ केवल कहानियों तक सीमित नहीं रहा। उन घटनाओं का असर इलाके के हर व्यक्ति पर पड़ रहा था। कई बार स्थानीय लोग बताते कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक महिला को सड़क पर चलते हुए देखा है। कभी कभी वे उसे पास के पेड़ों के बीच खड़ी हुई भी देख सकते थे। उसकी उपस्थिति से ठंडी हवा का झोंका और अजीब सन्नाटा फैल जाता। लोग कहते कि उसकी आंखें हर किसी को अंदर तक चीर देती थीं। एक बार एक युवा पत्रकार अंशुल, जो ऐसी रहस्यमयी कहानियों पर शोध कर रहा था, उस सड़क के बारे में सुनकर वहां जाने का निर्णय लिया। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ आधी रात को सड़क पर जाने की तैयारी की। अंशुल को रहस्यों में रुचि थी और वह इन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था। उसने अपनी बाइक निकाली और रात 1 बजे उस सड़क पर पहुंचा। ठंड बढ़ चुकी थी और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया था। केवल बाइक की हेडलाइट्स और हल्की हल्की चांदनी ही रोशनी का स्रोत थी। अंशुल ने गाड़ी रोककर कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने कहा, आज मैं इस सड़क पर आया हूं जहां लोग कहते हैं कि एक भूतिया महिला दिखाई देती है। मैं यह जानने की कोशिश करूंगा कि यह सब सच है या सिर्फ एक भ्रम। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी है। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसा लोगों ने बताया था। सफेद साड़ी, खुले बाल और एक अजीब सी ठंडक उसके चारों ओर फैली हुई। अंशुल ने हिम्मत करके महिला से पूछा, मैडम, इतनी रात को आप यहां क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह अंशुल की आत्मा को पढ़ रही हो। उसने जवाब दिया, मुझे यहां इंतजार करना होता है। अंशुल ने फिर पूछा, किसका इंतजार? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? महिला ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी कहानी सुनो। अंशुल ने इसे एक बड़ा मौका समझा और तुरंत कैमरा उसकी ओर घुमा दिया। महिला ने कहना शुरू किया, कई साल पहले मैं एक साधारण महिला थी। मेरी शादी हुई थी और मेरा एक छोटा सा परिवार था। लेकिन एक रात जब मैं अपने पति के साथ इस सड़क पर यात्रा कर रही थी, एक तेज रफ्तार ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी। मेरे पति और मैं सड़क पर गिर गए। मैं मदद के लिए चीखती रही, लेकिन कोई नहीं रुका। मैं दर्द से कराहते हुए सड़क पर पड़ी रही और वहीं मेरी मौत हो गई। अंशुल ने कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हुए पूछा, और इसके बाद? महिला की आवाज अचानक गहरी और डरावनी हो गई। उसने कहा, इसके बाद मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई। अब मैं हर उस इंसान को बुलाती हूं जो मेरी चीखें सुन सकता है, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाती हूं। अंशुल ने महसूस किया कि माहौल अचानक बदल गया है। हवा ठंडी और भारी हो गई थी। महिला की आंखें अब जलती हुई अंगारों की तरह लगने लगीं। उसने धीरे धीरे अंशुल की ओर बढ़ना शुरू किया। अंशुल ने डर के मारे अपना कैमरा गिरा दिया और बाइक पर बैठकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, वह बंद हो गई। महिला अब उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने अंशुल की ओर देखते हुए कहा, तुम भी बाकी लोगों की तरह हो। तुमने मेरी मदद का वादा किया, लेकिन भाग रहे हो। अंशुल ने हिम्मत जुटाकर कहा,
मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। क्या मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दे सकता हूं? महिला ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। इसके बाद अंशुल को अपने चारों ओर गहरी अंधेरी परछाइयां घेरने लगीं। उसकी चीखें सड़क पर गूंज उठीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह स्थानीय लोगों को उसकी बाइक और कैमरा सड़क के किनारे मिले, लेकिन अंशुल का कहीं पता नहीं चला। उसके कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें महिला की आवाज सुनाई दे रही थी, जो भी इस सड़क पर आएगा वह मेरा शिकार बनेगा। उस घटना के बाद उस सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन जो लोग आसपास रहते हैं वे कहते हैं कि रात के समय वहां अब भी किसी के हंसने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं, अगर आप इस रास्ते से गुजरें और कोई सफेद साड़ी पहने महिला आपको रोकने का इशारा करे तो बिना रुके निकल जाएं, वरना हो सकता है कि आप भी उसी आत्मा का शिकार बन जाएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।